नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। 9 FIR, 40 दिन पुलिस अंडर कवर रही और जो HR ऑफिसर कंप्लेंट सुनने के लिए बैठती थी वही अरेस्ट हो गई। यह है TCS नासिक का मामला और आज मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, थोड़ा सोचो भी। जरा सोचो, तुम छोटे शहर से आए हो, पहली बार घर से दूर हो, TCS जैसी बड़ी कंपनी में जॉब मिली, मन में लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और फिर शुरू होता है वो जाल जो दिखता नहीं है। पहले एक सीनियर बहुत हेल्पफुल लगता है, तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी परेशानियों में साथ देता है, भरोसा बनते जाता है धीरे धीरे और फिर एक दिन वही भरोसा फंदा बन जाता है। यही हुआ नासिक के TCS ऑफिस में। 2022 से 2026 तक पूरे 4 साल 18 से 25 साल के जूनियर एम्प्लॉयज को जानबूझकर टारगेट किया गया। वो जो फाइनेंशियली कमजोर थे, जो घर से दूर थे, जो अकेले थे। जॉब इंटरव्यू में ही ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई किया जाता था, फिर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नोट होती थी, लोन, घर की तकलीफ, अकेलापन। व्हाट्सएप पर नज़र भी रखी जाती थी। पहले मददगार बनो, फिर फ़ायदा उठाओ। ध्यान से सुनना ये पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ। यह किसी एक इंसान का काम नहीं था, पूरा नेटवर्क था। एक्यूज सीनियर्स के नाम सामने आए हैं, जैसे आसिफ अंसारी, साद शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेमन। सब मिलकर काम करते थे कोऑर्डिनेटेड तरीके से। और तुम सोचते हो यह पहली बार हुआ है? कम से कम 8 एम्प्लॉयज़ ने फॉर्मली कंप्लेंट की। किसी ने इनएप्रोप्रिएट टचिंग की बात बताई, किसी ने थ्रेट्स की बात बताई, किसी ने कहा जॉब जाने का डर दिखाया। इसके अलावा कई एम्प्लॉयज़ ने यह भी बताया कि उन पर नमाज पढ़ने का, बीफ खाने का और अपना धर्म छोड़ने का दबाव भी डाला गया। इसीलिए अब NIA, IB और महाराष्ट्र ATS इस केस को देख रहे हैं। बात सिर्फ ऑफिस हैरेसमेंट की नहीं रही, यह एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का मामला बन गया है। अब सोचो इन एम्प्लॉयज ने क्या किया। HR के पास गए, ईमेल्स किए, बार बार कंप्लेंट्स की और क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि जिस HR ऑफिसर ने कंप्लेंट लेनी थी उसका नाम था निदा खान। वही एलिजिबली सब दबा रखी थी। TCS की सीनियर HR ऑफिसर थी, इवन पॉज कमेटी की मेंबर भी थी। मीडिया इन्हें फिलहाल लेडी कैप्टन बुला रही है। आरोप है कि इन्होंने एक्यूज्ड को बचाया है, कंप्लेंट्स को इग्नोर करवाया है और जो सिस्टम बना था प्रोटेक्ट करने के लिए उसे उल्टा चला दिया। और तुम सोचते हो यह अकेला केस है? तब नासिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, ऑपरेशन हाउसकीपिंग। फीमेल ऑफिसर्स को क्लीनिंग स्टाफ बनाकर 40 दिन तक TCS ऑफिस के अंदर रखा गया। वहां से सब ऑब्जर्व किया गया, फोन सीज्ड हुए, सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए और पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। जरा खुद से पूछो, तुम्हारी कंपनी में HR है, पॉज कमेटी है और कंप्लेंट सिस्टम है, सब है, लेकिन अगर वो HR ऑफिसर की सिस्टम का हिस्सा हो तो एक जूनियर एम्प्लॉय जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस केस के लिए अलग टीम बनाई है। TCS ने सभी एक्यूज्ड को सस्पेंड किया है, लेकिन यह वार्निंग सिर्फ TCS के लिए नहीं है, इंडिया की हर बड़ी कंपनी के लिए। तो एक आखिरी सवाल यह है, अगर HR ऑफिसर ही कंप्लेंट दबा रही हो, एक्यूज्ड को बचा रही हो, तो क्या पॉज सिर्फ एक कागजी खेल है? कमेंट में जरूर बताओ। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।